देहरादून के तपोवन में ज्ञान मंथन मेले आयोजन यहां आसरा ट्रस्ट द्वारा किया गया है, जिसमें देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से प्रभावित होकर आत्मनिर्भरता को लेकर इस मेले का मुख्य उद्देश्य रहा है। जिसमें आयोजकों ने बताया कि हमारा ये उद्देश्य है कि जो बच्चे सरकारी गैर सरकारी स्कूलों में आर्थिक रूप से कमजोर हैं, उनको आत्मनिर्भरता के साथ हम आगे बढ़ने का कार्य कर रहे हैं। पिछले 15 वर्षों से लगभग 24,000 बच्चों को हमारे द्वारा लाभान्वित किया गया है। कार्यक्रम की शुरुआत यहाँ ऊपर आप देखिए राज्य परियोजना जो कि निदेशक समग्र शिक्षा है वीपी मंडाली के तौर पर की गई है। ये वीपी मंडोली ने यहाँ पर किया है और इस अवसर पर उन्होंने कहा कि सरकार लगातार बच्चों के लिए आगे बढ़ाने के काम कर रही है, लेकिन इस तरह से जो लोग आत्मनिर्भरता के साथ देश को बढ़ाने का काम कर रहे हैं, उनको मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ। ये कार्यक्रम जैसा कि आपने देखा कि ज्ञान मंथन मेला हम इस कार्यक्रम को कहते हैं, इसमें हम कोशिश करते हैं कि जो वंचित वर्ग के बच्चे हैं जिनके साथ आशा पिछले 15 सालों से काम कर रहा है, उनको विज्ञान के क्षेत्र में उनको मौका देने के लिए इस कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है। पूरे साल भर विभिन्न कार्यक्रम प्रोजेक्ट्स के माध्यम से हमारी टीम इन बच्चों के साथ काम करती है। हमारे टिंकरिंग लैब, हमारे साइंस टीचर इनके साथ काम करते हैं। वो जो पूरे साल भर का निचोड़ जो मंथन हमने इसका काम दिया है, वो आज सबको देखने को मिलता है। आज इस मौके पे हमारे बीच शिक्षा विभाग से भी कई सारे अधिकारी मौजूद थे, उनको भी मौका मिला देखने का कि कैसे अलग अलग प्रोजेक्ट्स के माध्यम से स्कूलों में विज्ञान के क्षेत्र में हम बच्चों के साथ काम कर रहे हैं। वो बेसिकली वो हम दिखाना चाह रहे हैं इस कार्यक्रम के माध्यम से। सबसे पहले तो नमस्कार आप लोग, और ये हमारा चौथा ज्ञान मंथन कार्यक्रम है। तो ज्ञान मंथन का जो स्टार्ट हुआ था 5 से 4 साल पहले हुआ था। उसका मेन मोटिव ये था कि जो बच्चे हैं हमारे, जो अलग अलग वंचित स्कूलों के बच्चे हैं, गवर्नमेंट स्कूलों के जो बच्चे हैं, उनको साइंस के प्रति जागरूक करना सबसे पहला हमारा मकसद ये है। धीरे धीरे जब बच्चे मॉडल बनाने लगे, नए नए चीज़ें जितनी साइंटिफिक चीज़ें हैं उनसे जुड़ने लगे, तो ये कार्यक्रम अपने आप रूप लेता गया। और आज के डेट में यहाँ पे हमारे पास 25 अलग अलग स्कूलों से बच्चे आए हैं, जिसके अंदर 40 से अधिक मॉडल लेके आए हैं। और ये मॉडल सारे अलग अलग चीज़ों को समझाते हुए, अलग अलग वास्तविक प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हुए इन्होंने बनाए हैं। और ये हमारा जो ज्ञान मंथन मेला है, ये स्किलेबिलिटी सेंटर, जो यहाँ पे स्किल डेवलपमेंट सेंटर है, जिसकी जैसा कि आप लोगों को पता है, आप लोग पहले भी यहाँ पे आए हैं। यहाँ पे अलग अलग प्रकार के स्किल डेवलपमेंट कोर्सेज कराए जाते हैं, जो कि बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। इसमें बच्चों को रहना खाना सारी सुविधा यहाँ पे दी जाती है। इसमें हमारा होटल मैनेजमेंट के सारे जितने भी ट्रेड्स हैं, कॉमी शेफ हो गया, हाउस कीपिंग हो गया, फ्रंट ऑफिस हो गया, सारे ट्रेड्स यहाँ पे कवर किए जाते हैं। फिर यहाँ पे टैली का कोर्स है, बेसिक कंप्यूटर का कोर्स है, और अलग अलग स्टिचिंग का प्रोडक्शन भी होता है। जो बच्चे यहाँ पे पढ़ने के बाद यहाँ पे अपना काम करना चाहें, उनको काम की भी पूरी यहाँ पे सहयोग किया जाता है। और इसके साथ साथ हमारे यहाँ पे मैकेनिक का कोर्स भी है, 2 व्हीलर रिपेयर एंड मैकेनिक। जो बच्चा 5वीं फेल है, 5वीं नहीं पढ़ पाया है, किसी भी तरीके का उसको प्रॉब्लम आ गया है, तो अपना खुद का भी स्टार्टअप करने के लिए यहाँ पे ट्रेनिंग दी जाती है। तो मैं सभी से अनुरोध करूँगा कि जो भी यहाँ पे इंटरेस्टेड हैं, आप लोगों के व्यूअर्स जो भी इंटरेस्टेड हैं, वो 741-748 3421 ये हमारा टोल फ्री नंबर है। इस पर बच्चे डायल करके यहाँ पे और जानकारी ले सकते हैं, कैसे कोर्स में एडमिशन लेना है, क्या क्राइटेरिया है, और कैसे वो आके हमारे साथ जुड़ सकते हैं और अपने जीवन को सफल बना सकते हैं। तो धन्यवाद आप लोगों का यहाँ पे आने के लिए और हमारे साथ जुड़ने के लिए। और आप मैं आशा करूँगा कि आप सारे मॉडल, साइंस मॉडल्स को भी कवर करेंगे, और हमारे जो स्किल सेंटर के स्टॉल्स लगे हैं उनको भी आप थोड़ा सा कवर करेंगे। धन्यवाद। आसरा ट्रस्ट बहुत महत्वपूर्ण कार्य कर रहा है, और आप ऐसे बच्चों की मदद कर रहे हैं, ऐसे बच्चों की शिक्षा के लिए काम कर रहे हैं और स्किल्स पे काम कर रहे हैं। जो बच्चे किसी कारण से पिछड़े हैं, या कोई उनके पास घर में परेशानी है, किसी के माँ बाप नहीं है, किसी के घर में किसी और तरह की परेशानी है, तो ये ऐसे बच्चे हैं कि जिनको अगर सही समर्थन न मिले तो वो बच्चे दिक्कत में पड़ सकते हैं, उनकी पढ़ाई लिखाई बाधित हो सकती है। तो ये आसरा ट्रस्ट बहुत अच्छा काम कर रहा है। मुझे बताया गया है कि 35 बच्चों से इन्होंने शुरू किया था, और ये 250 बच्चों को रेजिडेंशियली सपोर्ट कर रहे हैं, जो इनकी आवासीय व्यवस्थाओं में रहते हैं। तो ये केवल शिक्षा पर ध्यान नहीं दे रहे हैं, ये उनके अंदर स्किल्स पर भी ध्यान कर रहे हैं। लाइफ स्किल्स है, कैसे बच्चे अच्छे कम्युनिकेटर बने, कैसे बच्चे उनमें आत्मविश्वास आए। वो हमने अभी देखा, बच्चों ने नाटक किया तो इसमें उनका आत्मविश्वास झलक रहा था। साथ ही ये बहुत सारी चीज़ें बनाना सिखा रहे हैं, बेकरी के आइटम्स बनाना सिखा रहे हैं बच्चों को। और इनके जो स्कूल्स में काम चल रहे हैं उनमें इन्होंने बहुत ही टिंकरिंग एक्टिविटीज़ की हुई है। इसमें 3D प्रिंटर है, ड्रोन का फंक्शन ये सिखा रहे हैं।
तो ये बहुत बड़ा काम है और मैं इनको बधाई देता हूँ कि ये इतना अच्छा काम कर रहे हैं और मैं आशा करता हूँ कि आगे अपना इस काम को बढ़ाएंगे और इससे और बच्चे ज़्यादा लाभवान होंगे। ये भारत युवाओं का देश है। जब यूरोप और जो और कंट्रीज़ हैं उनमें वृद्धों की संख्या ज़्यादा है, हमारे यहाँ अगले कुछ आने वाले वर्षों में हम पूरा नौजवान देश होंगे। तो जब नौजवान देश होंगे तो पूरी दुनिया में जो स्किल के सेट होंगे वो हमारे देश के नौजवानों के पास है। इसीलिए हमारे प्रधानमंत्री जी बार बार स्किल इंडिया पर जोर देते हैं और इसीलिए तो मैं ये समझता हूँ कि ये इस माध्यम से जो हमारी आने वाली पीढ़ी है उनको भी स्किल दे रहे हैं, तो ये बच्चे आगे जाकर देश के बहुत जिम्मेदार और बहुत ही प्रभावी नागरिक बनेंगे।